हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा ऑब्फस्केट, एक तो था हमारा ऑब्फस्केट और दूसरा वर्ड था हमारा केविएट। तो आपको ये बताना है कि ऑब्फस्केट और केविएट का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाइंग फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब जो बोलने की जो स्वतंत्रता होती है उसको भी क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। अब देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें पता है कि जो टेस्ला के जो ऑनर हैं, कौन, इलॉन मस्क, उन्होंने क्या किया है रिसेंटली, अभी ट्विटर को क्या कर लिया है, उन्होंने पूरा खरीद लिया है। कितने में? $44 बिलियन में उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। और ट्विटर पे उनका मानना ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका क्या करते हैं, वो दुरुपयोग करते हैं। वहाँ पे लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं। ट्विटर ने अभी रिसेंटली क्या है, कुछ उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन क्या है, जो इलॉन मस्क हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इसलिए क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों में चेंजेस करना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे आगे चलनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मस्क शुड नॉट डू अवे विद। देखिए शुड यहाँ पे यूज हो गया। शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर ये बात करना चाह रहे हैं कि मस्क को नहीं करना चाहिए। मस्क कौन? इलॉन मस्क को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब किसी भी चीज को एंड करना। ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है पुट एन एंड टू, किसी भी चीज को एंड करना। क्या नहीं एंड करना चाहिए उनको? द सेफ गार्ड। सेफ गार्ड्स का मतलब जो सुरक्षा उपाय, सुरक्षा से रिलेटेड जो उपाय हैं उनको क्या है, खत्म नहीं करना चाहिए। ट्विटर हैज बिल्ट अगेंस्ट हेट स्पीच। जो ट्विटर क्या है, बना चुका है किसके अगेंस्ट में? हेट स्पीच के। दैट मींस ट्विटर पे क्या है, जब भी हेट से रिलेटेड, घृणा से रिलेटेड क्या है, स्पीच वहां पे ट्विटर पे क्या की जाती है, ट्वीट की जाती है, तो उससे रिलेटेड क्या है, ट्विटर ने क्या बनाए थे, कुछ सेफ गार्ड्स बनाए थे, सुरक्षा से संबंधित क्या बनाए थे, कुछ उपाय बनाए थे। तो क्या है, इलॉन मस्क को क्या है, उनको खत्म नहीं करना चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं बट उनको खत्म नहीं करना चाहिए। जो ट्विटर क्या है, पहले से ही हेट स्पीच के अगेंस्ट क्या बना चुका है, अपने कुछ सेफ गार्ड्स बना चुका है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना चुका है। तो स्पीच नाउन, हेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आफ्टर बाइंग ट्विटर फॉर $44 बिलियन, कितने में इन्होंने खरीदा है ट्विटर को? $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने के बाद बिलियनियर एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, जो नई नई चीजों में अपना हाथ आजमाते हैं, नई नई चीजें जो करना पसंद करते हैं, इनोवेटिव चीजें। तो जो बिलियनियर, बिलियनियर का मतलब क्या है, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिलियंस इनके पास क्या है, पैसा है। तो बिलियनियर क्या है, एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर नाउन हो जाएगा, बिलियनियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन? इलॉन मस्क मेड अ पिच फॉर फ्री स्पीच। उन्होंने क्या बात कही है, किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ स्पीच की उन्होंने बात कही है, फ्री स्पीच के बारे में उन्होंने बात कही है। तो स्पीच नाउन हो जाएगा, फ्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है, देखिए देखिए, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर। उन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि जो मेरे सबसे बेकार जो क्या है, क्रिटिक्स का मतलब आलोचक, जो मेरे सबसे बुरे जो आलोचक हैं वो भी कहां पर हैं, ट्विटर पर हैं। दैट मीन्स मुझे सबसे ज्यादा जिनकी आलोचना सहनी पड़ती है वो भी कहां मिलेंगे, मुझे ट्विटर पर मिल जाएंगे। ऐसे लोग भी क्या है, ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। ही ट्वीटेड, उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया ये, बिकॉज दैट इज वॉट फ्री स्पीच मीन्स। दैट मीन्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्विटर पे क्या है, अपना ट्वीट करने का मतलब क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या है, आप अपना क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वहां पे फायदा उठा रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, वहां पे ट्वीट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो मेरे सबसे वर्स्ट जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स का मतलब आलोचक जो है, और वर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्रिटिक्स हमारा नाउन हो जाएगा, कि मेरे सबसे जो बड़े आलोचक हैं वो भी कहां पर मिलेंगे, आपको ट्विटर पे देखने को मिलेंगे। और उन्हीं का क्या है, जब भी वो मुझे क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसी का मतलब क्या है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। He also likened Twitter to a digital town square। देखिए likened का मतलब उन्होंने समान तौर पर क्या किया है, कंपेयर किया है। उन्होंने क्या किया, ट्विटर को कंपेयर किया किससे, डिजिटल टाउन स्क्वायर। ये क्या है, एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है जो कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। जहाँ पे क्या होता है, देखिए जहाँ पे क्या है, लोग जनरली बैठ जाते हैं, लोग क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अलग अलग जो मुद्दों पे क्या है वहाँ पे बहस होती है। तो डिजिटल टाउन स्क्वायर को क्या किया उन्होंने, ट्विटर से कंपेयर किया है। वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। जहाँ पे क्या है, जो मुद्दे हैं, वाइटल का मतलब जो इंपॉर्टेंट है काफी, किसके लिए,
फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के क्या है भविष्य के लिए जो मुद्दे क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, वो वहां पे क्या किए जाते हैं, डिबेट किए जाती है, उनके बारे में वहां पे बहस की जाती है, वहां पे उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। किससे कंपेयर किया ट्विटर को इन्होंने? डिजिटल टाउन स्क्वायर को, डिजिटल टाउन स्क्वायर से, जहां पे क्या करते हैं लोग जो भविष्य से रिलेटेड जो क्या है, जो मानवता के क्या है इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उनको क्या करते हैं, वो वहां पे डिस्कस करते हैं। द वर्ल्ड्स richest man talking about free speech and humanity's future after buying one of the most influential social media platforms। देखिए वर्ल्ड के सबसे क्या है ये रिचेस्ट आदमी है जो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में? फ्री स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, और मानवता का क्या भविष्य रहेगा वो भी कब बात कर रहे हैं? आफ्टर बाइंग, खरीदने के बाद। क्या सबसे एक ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज्यादा जो प्रभावी क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कौन सा? ट्विटर की ये बात करना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी, इन्फ्लुएंशियल का मतलब जो सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर क्या करता है, प्रभाव डालता है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? वो है ट्विटर। सीम्स टू बी द मोस्ट पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू डू। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने सबसे क्या है, ट्विटर को खरीद लिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की ये बात कर रहे हैं। तो लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि क्या है, राजनीतिक तौर पर ये सबसे बेस्ट चीज है जो इलॉन मस्क ने की है। पॉलिटिकली का मतलब राजनीतिक तौर पर सबसे बेस्ट चीज, सबसे करेक्ट चीज जो है, सबसे सही चीज किसने की है? इलॉन मस्क ने की है। बट लेकिन इट इज सर्टेनली आयरॉनिक कंसिडरिंग दैट द बिलियनियर। देखिए लेकिन क्या है, निश्चित तौर पर ये क्या है, आयरॉनिक। आयरॉनिक का मतलब क्या है? जैसा हमें लगता है उसका बिल्कुल अपोजिट होना। क्या जैसा हमें, मान लीजिए जो हमें रियलिटी लग रही है वो वाकई में रियलिटी नहीं है, वो क्या है, एक छलावा है जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये वाकई में स्पष्ट तौर पे क्या है, एक आयरॉनी है कि हम कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें? दैट द बिलियनियर बायर हैड नो क्वाम्स। कि जो बिलियनियर बायर है, बिलियनियर बायर का मतलब ये इलॉन मस्क की बात करना चाह रहे हैं, जो बिलियनियर है, बायर का मतलब खरीदने वाले। किसने खरीदा है? इलॉन मस्क ने। उनके पास क्या है, कोई भी एबिलिटीज नहीं थी। क्वाम्स का मतलब उनके पास क्या है, कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी ओवर द ईयर्स, या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी उनकी फीलिंग ऐसी नहीं थी कि क्या है वो खरीदना चाहते हैं। किसको? ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। अगर कुछ सालों में हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या है, इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया था, या कोई भी उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था। क्वाम्स का मतलब बोल सकते हैं एबिलिटीज बोल सकते हैं, या कोई भी इंटेंशन उनका नहीं था ऐसा सालों से। अबाउट यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किस लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए टू एग्रेसिवली प्रमोट हिज बिजनेस इंटरेस्ट। एग्रेसिवली का मतलब आक्रामक रूप से क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को क्या है आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। ये पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। एज वेल एज ब्लॉक, या फिर क्या कर देंगे, अपने प्लेटफॉर्म्स को क्या है, या फिर क्या करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो क्या चाहते हैं, ट्विटर पे ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं जहां पे क्या है, हिट से रिलेटेड बात की गई हो। तो वो क्या है, इस तरह की चीजें क्या है, लोगों ने कभी नहीं सोचा था। एंड सम में से इवन बुली क्रिटिक्स। और देखिए बहुत सारे जो उनके क्रिटिक्स हैं, आलोचक, वो उनको क्या बोलते हैं, बुली। बुली का मतलब क्या है, जो लोगों को परेशान करता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं उनको कि वो क्या है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या है, खरीद रहे हैं। या हो सकता है कि वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो क्या है वहां पे जो सेंसिटिव कंटेंट है उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, बहुत सारे आलोचक जो हैं वो उनके ऐसा भी बोलते हैं कि वो क्या है, लोगों को परेशान करने के पर्पज से भी क्या है, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। बट इन सेइंग व्हाट ही हैज सेड, लेकिन क्या है, जो बात उन्होंने कही है, देखिए इन सेइंग का मतलब जो बात उन्होंने कही है उसके बारे में अगर बात करेंगे, अब क्या कहा है उन्होंने, देखिए Mr. Musk has put the spotlight on what has been a sensitive issue for Twitter in recent years. Mr. Musk ने क्या किया है, has put the spotlight, spotlight का मतलब उन्होंने हाईलाइट किया है किस इशू को, जो क्या है एक काफी गंभीर मुद्दा रहा है। इशू नाउन हो जाएगा, सेंसिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जो काफी एक गंभीर मुद्दा रहा है, किसके लिए, ट्विटर के लिए। हाल ही के सालों में अगर बात करें तो मिस्टर मस्क ने वो बात उठाई है जो क्या है, ट्विटर के लिए काफी गंभीर मुद्दा रहा है हाल ही के सालों में अगर बात करें। सॉरी, ईयर्स नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए क्या है वो मुद्दा, देखिए इट्स इनएबिलिटी टू कन्विंसिंगली come across to a platform where healthy conversations can take place। देखिए अब वो क्या मुद्दा है जो बार बार इलॉन मस्क ने उठाया है, कि उन्होंने बताया कि ट्विटर क्या है, अयोग्य साबित हुआ है। किस लिए? कन्विंसिंगली का मतलब स्पष्ट रूप से क्या है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या है, निजात नहीं कर पाए जहां पे क्या है, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस हो। हेल्दी कॉन्वर्सेशंस का मतलब क्या है, हेल्दी डिबेट्स हो, जहां पे क्या है, लोग हेल्दी क्या करें, डिस्कशंस करें, ना कि ऐसे एक दूसरे के लिए हेट जनरेट करें। इस तरह की चीजें क्या है, ट्विटर कभी भी नहीं कर पाया। ट्विटर क्या है, अयोग्य रहा है इन सब चीजों को करने में, कि वो क्या है, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस क्या है वहां पे हो सके। कैन टेक प्लेस का मतलब हेल्दी कॉन्वर्सेशंस एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो सके। किसकी बात करना चाह रहे हैं, ट्विटर की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन ट्विटर क्या है, इस चीज को करने में अयोग्य रहा है। तो इसी इशू को क्या कर रहे हैं, बार बार वो उठा रहे हैं।
ऑफन का मतलब कई बार बार, ऑफन दोज इंडल्जिंग इन हेट स्पीच एंड थ्रेटनिंग वायलेंस हैव फाउंड फुल प्ले ऑन द प्लेटफॉर्म। देखिए जो लोग क्या है, इंडल्जिंग का मतलब शामिल हो रहे हैं, ऑफन का मतलब बहुत बार क्या होता है, बार बार ऐसी चीजें हो रही है कि जो लोग क्या है हेट स्पीच में शामिल हो रहे हैं, हेट स्पीच का मतलब एक दूसरे के लिए हेट जनरेट कर रहे हैं, ऐसी स्पीचेस में जो लोग शामिल हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हिंसा को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, थ्रेटन करने का काम कर रहे हैं हिंसा को, हैव फाउंड फुल प्ले, उनको क्या मिल रहा है, पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, किसके ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसके ऊपर, ट्विटर की बात करना चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से क्या है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज कर रहे हैं और वहां पे क्या उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है, कब तक, until authorities put in a request for withholding of the offensive tweets। जब तक क्या है ऑथोरिटीज जो है वो क्या कर देती हैं, एक रिक्वेस्ट ना पुट कर दें, रिक्वेस्ट ना डाल दें वो उस पे कि आप क्या करें, विदहोल्ड का मतलब हटा लें, उसको रोक लें, किसको, जो ऑफेंसिव ट्वीट्स हैं, ऑफेंसिव का मतलब जो हमें हर्ट कर सकते हैं, ऐसे ट्वीट्स को क्या है आप हटा लें। जब तक अथॉरिटीज क्या करती है, रिक्वेस्ट नहीं डालती हैं, तब तक इस तरह के लोग क्या है जो क्या करते हैं, हेट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, वो फ्रीली वहां पे क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए हेट जनरेट करते रहते हैं, जो चाहे मन में वो आके वहां पर बोलते रहते हैं ट्विटर पे। तो ये सारे मुद्दे किसने उठाए, इलॉन मस्क ने उठाए। Whatever it did toward that goal। अब देखिए जो कुछ भी क्या किया ट्विटर ने किया इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों का मतलब हेट स्पीचेस को रोकने के लिए, फ्रॉम क्रिएटिंग पॉलिसीज अराउंड अब्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन, उन्होंने क्या किए, क्रिएट निर्मित किए पॉलिसीज का मतलब नए नए उन्होंने नियम कानून बनाए, किससे रिलेटेड, अब्यूज से रिलेटेड, अगर आप वहां पे गाली गलौज करते हैं या फिर क्या करते हैं डिसइंफॉर्मेशन, दैट मींस गलत इंफॉर्मेशन आप वहां पे शेयर करते हैं, टू अनलिशिंग टेक्नोलॉजी, अनलिशिंग का मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज वहां पे क्या है ओपन कर दी, अनलिश का मतलब ओपन करना, तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज वहां पे ओपन कर दी उन्होंने जिससे क्या है अब्यूज को रोका जा सके या फिर डिसइंफॉर्मेशन को वहां पे रोका जा सके। अब देखिए कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी उन्होंने क्या की है, निजात की है, फॉर स्पोर्टिंग प्रॉब्लमेटिक कंटेंट ओनली, कंटेंट अर्ली, और उन्होंने क्या है स्पॉट करने के लिए, पहचानने के लिए कि ऐसे कंटेंट जो क्या है प्रॉब्लमेटिक है, जो हमारे लिए क्या है परेशानी का सबक पैदा कर सकते हैं या फिर परेशानी जो हमारे लिए पैदा कर सकते हैं, उसको पहचानने के लिए, ऐसे कंटेंट को पहचानने के लिए क्या है उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज भी निजात की है, नई नई पॉलिसीज भी उन्होंने बनाई है, किसने, ट्विटर ने। बट डिड लिटिल टू चेंज द परसेप्शन, लेकिन क्या है ट्विटर ने ऐसी कोई भी चीज नहीं की जिससे लोगों का क्या है परसेप्शन चेंज हो जाए। उन्होंने नई नई पॉलिसीज बनाई है, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई है इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन क्या है जो ट्विटर है उसने क्या है, लिटिल का मतलब क्या है, बिल्कुल ना के बराबर, क्या है लिटिल, हमारे डिटर्मिनर्स का मतलब क्या है, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ना के बराबर किया है उस परसेप्शन को, उस लोगों की सोच को चेंज करने के लिए। One need not even consider its move to permanently ban the then US President Donald Trump। अब देखिए एक इंसान को कंसिडर नहीं करना चाहिए, जो ट्विटर ने क्या किया था, अपना मूव लिया था, ट्विटर ने एक स्टेप ली थी कि उन्होंने परमानेंटली क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, किसको, जो पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने क्या कर दिया था, ट्विटर ने परमानेंटली क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। परमानेंटली क्या है, हमारा एडवर्ब है, क्या कर दिया था उन्होंने, बैन कर दिया था, टू मेक द पॉइंट, जो उन्होंने क्या किया था, एक पॉइंट वहां पे उठाया था ट्विटर पे, जिसके लिए क्या कर दिया था ट्विटर ने उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया था। कि उन्होंने क्या पॉइंट उठाया था, देखिए, एट टाइम्स, कभी कभी, हैज कम अक्रॉस एज एन इंटरेस्टेड प्लेयर, उन्होंने ट्विटर के बारे में क्या कहा था कि ट्विटर का, मुझे क्या लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बहुत क्या है, एक काफी इंटरेस्टेड क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या है लोग फ्रीली आ सकते हैं, रेदर देन अ डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म, ना कि क्या है ये एक डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म है। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ट्विटर को एक इंटरेस्टेड प्लेयर बताया था, इंटरेस्टेड प्लेयर का मतलब जहां पे लोग इंटरेस्ट के साथ क्या है एक्टिव हो सकें, तो ऐसा क्या बताया था उन्होंने, ट्विटर को इंटरेस्टेड प्लेयर बताया था, प्लेयर नाउन, इंटरेस्टेड हमारा एडजेक्टिव, ना कि उन्होंने क्या बताया था कि ट्विटर क्या है एक डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। किसने कहा था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उनको क्या कर दिया था ट्विटर ने, ब्लॉक कर दिया था, परमानेंटली क्या कर दिया था उनको, ब्लॉक कर दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन क्या बताया था उसमें, उन्होंने लिखा था इट्स इनकंसिस्टेंसीज इन लेबलिंग कंटेंट एज प्रॉब्लमेटिक वुड अलोन सफिस, लेकिन क्या है उन्होंने ये बताया था कि डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म इसको कब बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है इसकी इनकंसिस्टेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज का मतलब होता है यहाँ पे ये देखिए एडजेक्टिव है हमारा, जिसका मतलब क्या होता है किसी भी चीज को करने में सफल नहीं होना। तो ट्विटर की क्या है इनकंसिस्टेंसी, लेबल करने में, पहचानने में, ऐसे कंटेंट को जो क्या है प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रॉब्लम जनरेट करे, ये चीजें क्या है अकेले ही क्या है, सफिस का मतलब सफिशिएंट होगी क्या करने में, ट्विटर को एक डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म बनाने में, ये चीजें क्या है अकेले ही क्या हो जाएंगी, सफिशिएंट हो जाएंगी। अलोन सफिस का मतलब क्या है, अकेले ही सफिशिएंट हो जाएंगी। अगर ट्विटर ने क्या किया, अपने जो ट्विटर क्या है अगर एबल नहीं हो पाया इन सब चीज़ों को करने के लिए, ट्विटर अपनी एबिलिटी शो नहीं कर पाया कि वो क्या कर सके, लेबल कर सके ऐसे कंटेंट को जो क्या है प्रॉब्लमेटिक है, जो क्या है मतलब प्रॉब्लम्स जो जनरेट कर रहा है या फिर क्या है परेशानियां जो उत्पन्न कर रहा है, ऐसे कंटेंट को अगर आप क्या है पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसे कंटेंट को आप ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंटेंट को रोक नहीं पा रहे हैं या ऐसे लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या है
ट्विटर जल्दी क्या बन जाएगा, एक डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ऐसा किसने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। उन्होंने कहा था कि ये अभी इंटरेस्टेड प्लेयर है, लेकिन अगर जल्द ही क्या किया गया, ऐसे कंटेंट को नहीं रोका गया, तो जल्द ही क्या बन जाएगा, एक डिसइंटरेस्टेड प्लेयर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो इसी वजह से क्या कर दिया था, ट्विटर ने उनको ब्लॉक कर दिया था, बैन कर दिया था परमानेंटली। व्हाट मिस्टर मस्क डज नेक्स्ट टुवर्ड प्रमोटिंग फ्री स्पीच। अब देखिए जो कुछ भी मिस्टर मस्क क्या करते हैं टूवर्ड का मतलब, अब देखिए डस का मतलब करते हैं आगे, प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या है आगे प्रमोट करने के लिए। ऑन द प्लेटफॉर्म वुड बी कीनली वॉच्ड, किस प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे। तो ये चीजें क्या है, कीनली का मतलब क्या है, काफी गहराई से क्या है, ये चीजों को नोटिस किया जाएगा अब कि किस तरह से इलॉन मस्क जो है वो आगे काम करते हैं, किस तरह से सेंसिटिव कंटेंट को वो रोकते हैं, या सेंसिटिव कंटेंट की जो बात करते हैं उन लोगों को वो रोकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है अब गहराई से देखी जाएंगी, गहराई से इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। द फर्स्ट चैलेंज डाउन, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव, जो पहला चैलेंज है टू दिस इज द फैक्ट दैट फ्री स्पीच इज अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। देखिए उन्होंने क्या बोला कि पहला चैलेंज क्या है कि जो फैक्ट है कि फ्री स्पीच को क्या है, लोग क्या है समझते हैं, डिफरेंटली का मतलब अलग अलग तरीके से क्या है फ्री स्पीच को समझा जाता है, बाय पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ऐसे लोग जिनकी क्या है राजनीतिक जो विचारधारा है वो क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे लोगों की सोच भी क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, और उसी सोच के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो यही लिखना चाह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझा जाता है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ये क्या है हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये वर्ब के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने में लग रहा है इसलिए। तो ये क्या है, लोग भी क्या है अलग अलग तरीके से समझते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि लोगों की क्या है जो राजनीतिक विचारधारा है वो भी क्या है बिल्कुल अलग होती है, इसलिए लोग अलग अलग तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेते हैं। तो आइडियोलॉजी इज नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन बट मिस्टर मस्क इज ऑल फॉर अ लाइट टच इन मॉडरेटिंग कंटेंट। लेकिन मिस्टर मस्क क्या है, ऑल का मतलब पूरी तरह से तैयार है, लाइट टच का मतलब क्या है, धीमे से किसी चीज को करने के लिए, लाइट टच का मतलब धीरे से किसी चीज को करने के लिए। अब कौन सी चीज करना चाहते हैं, मॉडरेटिंग कंटेंट। मॉडरेटिंग का मतलब क्या है, जो नॉर्मल कंटेंट है उसको भी क्या है वो सुधारना चाह रहे हैं, वहां पे नॉर्मल चीजों को भी क्या है वो वहां पे सुधारना चाह रहे हैं। मॉडरेट का मतलब नॉर्मल जो चीजें होती है, कंटेंट नाउन, मॉडरेटिंग हमारा एडजेक्टिव। तो नॉर्मल चीजों को भी सुधारने के लिए क्या है मिस्टर मस्क ऑल सेट है, मतलब पूरी तरह से तैयार हैं। CNN quoted him as saying in a recent TED conference that, CNN ने क्या किया था, कोट किया था उनको, जब उन्होंने क्या की थी, एक TED की क्या ली थी, कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी, तो उस टाइम पे CNN ने कोट किया था। CNN क्या है, एक मीडिया चैनल है, जिन्होंने क्या बताया था, इफ इन डाउट लेट द स्पीच एग्जिस्ट। उन्होंने क्या कहा था वहां पे, अगर आप डाउट में हैं तो आप क्या करने दें, स्पीच को एग्जिस्ट करने दें। दैट मींस अगर आपको डाउट लग रहा है कि इस कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए, इस स्पीच को ब्लॉक करना चाहिए, या इस पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए, रहने देना चाहिए, तो आप उस स्पीच को क्या है बने रहने दें। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया था, इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा था, इफ इट्स अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब क्या है, बोल सकते हैं मैं एक ऐसा जोन जहां पे क्या है लोग कंफर्ट फील ना करें। लेकिन अगर ये क्या बन जाता है, एक ऐसा एरिया बन जाता है जो इल डिफाइंड हम बोल सकते हैं इसको, एक ऐसा एरिया जहां पे लोग कंफर्ट फील ना करें, या जहां पे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई ना हो, लेकिन अगर ये ग्रे एरिया बन जाता है, तो आई वुड से लेट द ट्वीट एग्जिस्ट। अगर देखिए तो उन्होंने क्या कहा था, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि अगर ऐसा, देखिए वो एक तरफ तो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुधारा जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर ये क्या बन जाए, ये कंट्रोवर्शियल एरिया बन जाए जहां पे क्या है लोग क्या है एक दूसरे के मतलब रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान ना रखें, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि वहां पे क्या करना चाहिए, ट्वीट को एग्जिस्ट करना चाहिए। एक तरफ तो कहा था कि डाउट में है तो स्पीच को एग्जिस्ट करने दें, स्पीच को बने रहने दें, लेकिन अगर वो ग्रे एरिया बन जाता है, इल डिफाइंड एरिया बन जाता है, एक अच्छा एरिया नहीं बनता है जहां पे लोग हेल्दी डिस्कशंस कर सकें, तो आप क्या करने दें, ट्वीट को एग्जिस्ट करने दें। ऐसा उन्होंने क्या कहा था वहां टेड की कॉन्फ्रेंस में कहा था। बट ऑब्वियसली, लेकिन स्पष्ट तौर पर, इन द केस वेयर देयर परहैप्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, लेकिन इसी केस में क्या है, इसी जगह पे क्या है बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्या है वहां पे जनरेट हुई थी, बहुत ही वाद विवाद वहां पे जनरेट होता है। देखिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली यही वो केस है जहां पे क्या है देयर इज अ परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद क्या है, अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, जहां पे क्या है बहुत ज्यादा विवाद पैदा होते हैं। You would not necessarily want to promote the tweet, और क्या है आप अगर ऐसी जगह जहां पे विवाद पैदा हो रहे हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप क्या करें, ऐसे ट्वीट्स को प्रमोट करें। तो किसने कहा था, देखिए इलॉन मस्क ने क्या है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि क्या है अगर ग्रे एरिया है तो वहां पे क्या है ट्वीट को एग्जिस्ट करने दें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरह के ट्वीट्स को क्या है प्रमोट करना चाहेगा। ही इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग ट्रस्ट बाय मेकिंग द एल्गोरिथम्स ओपन सोर्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजीज टू स्पॉट स्पैम बॉट्स। देखिए क्या है वो फेवर में है, वो किसके फेवर में है, देखिए इंक्रीजिंग ट्रस्ट, कि हम लोग क्या करें ट्विटर के प्रति क्या है लोगों का ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का क्या है भरोसा डेवलप करें, बाय मेकिंग द एल्गोरिथम्स, क्या बना के, मैथमेटिकल क्या है टूल्स बना के, मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू क्या करें हम ओपन सोर्स कर दें। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ऐसा ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जो सभी के लिए क्या है इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो क्या है वो ऐसे एल्गोरिथम्स बनाना चाहते हैं, ऐसे मैथमेटिकल टूल्स बनाना चाहते हैं जिससे क्या है लोगों में एक फेथ जनरेट हो, लोगों में एक ट्रस्ट जनरेट हो, लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सेस कर पाए।
एंड यूजिंग टेक्नोलॉजीज, और क्या है, टेक्नोलॉजीज को हम यूज कर पाए स्पॉट करने के लिए, पकड़ने के लिए, क्या स्पैम बॉट्स। स्पैम बॉट्स का मतलब क्या है, जो स्पैम के जो मैसेज जनरेट करते हैं उनको क्या है पकड़ने के लिए हम क्या है, स्पैम का मतलब क्या है, ऐसे मैसेजेस जो हम नहीं चाहते हैं, जो क्या है हमारे स्पैम्स में चले जाते हैं, ऐसे क्या है अनवांटेड मैसेजेस हम बोल सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या करें हम, ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज करें। तो जिससे क्या है लोगों के प्रति क्या है, लोगों को क्या है ट्विटर के प्रति जो विश्वास है वो धीरे धीरे डेवलप हो सके। वुड दैट प्रूव द सिचुएशन, लेकिन वाकई में ऐसा जो इनका सोचना है, क्या वाकई में से सिचुएशन जो है वो इंप्रूव होगी। वुड दैट इंप्रूव द सिचुएशन का मतलब क्या वाकई में से सिचुएशन जो है वो इंप्रूव होगी या नहीं होगी। सिचुएशन का मतलब स्थिति, और इंप्रूव का मतलब क्या है, वो सुधार होगा या नहीं होगा इस स्थिति में। वो क्या है, देखिए आगे रिस्पॉन्स भी ये खुद ही दे रहे हैं, क्या है, परहैप्स, शायद हमें ऐसा लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वुड ही डू अवे विद द सेफगार्ड्स, क्या वो क्या एंड करने की कोशिश करेंगे, किसको, सेफगार्ड्स का मतलब सुरक्षा से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स ट्विटर हैज बिल्ट ओवर टाइम, जो ट्विटर ने क्या है समय समय पर क्या है सुरक्षा से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स बनाए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो बनाए, जो क्या है सुरक्षा से रिलेटेड जो उपाय उन्होंने किए हैं ट्विटर ने, क्या वो उनको खत्म करेंगे। वन होप्स नॉट, लेकिन क्या है एक इंसान आशा करता है कि वो इस तरह की चीजें कभी नहीं करेंगे। वो चीजों को क्या है इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें किसी को नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे, जो ट्विटर ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए उनको वो खत्म कर देंगे। बट मिस्टर मस्क मे रियलाइज इन द जर्नी दैट द इशू ऑफ फ्री स्पीच इज नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए सॉरी, मिस्टर मस्क को क्या है रियलाइज करना पड़ेगा कि इस जर्नी मतलब जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो इशू है फ्री स्पीच का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इशू है वो क्या है नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, वो इतना पुराना नहीं है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग पहले क्या है टीवीज को यूज करते थे, टेलीविजन को, तो उसका मतलब क्या है पुराने टाइम की ये बात करना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो इशूज हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो इतने पुराने नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ अ प्लेटफॉर्म ओनर, किसके पॉइंट से, वेंटेज का मतलब क्या है जहां से आप ऑब्जर्व कर सकें चीजों को, जहां से आप इजीली देख सकें। तो वेंटेज पॉइंट क्या है, हमारा एक नाउन है जहां से चीजों को इजीली देखा जा सके। तो बात करना चाह रहे हैं कि आपके दृष्टिकोण से प्लेटफॉर्म ओनर का मतलब क्या है, अब ये ट्विटर के क्या बन चुके हैं, ओनर बन चुके हैं। तो ट्विटर के ओनर के रूप में जो इनका दृष्टिकोण है उस बेसिस पे क्या है, अगर ये देखते हैं किसको, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर उसको पुराने नजरिए से देखते हैं तो आप क्या है उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आप क्या है अपने अकॉर्डिंग नए नए जो टेक्निक्स है वो आप डेवलप कर सकते हैं, और पुराने रूल्स रेगुलेशंस में भी क्या कर सकते हैं आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बिकॉज ही इज नो लॉन्गर जस्ट ओनली अ ट्विटर यूजर। आप देखिए विद ओवर 80 मिलियन फॉलोवर्स, आप देखिए क्यों, क्योंकि वो है क्या है ना केवल अब क्या है एक ट्विटर के यूजर हैं जिनके क्या है 80 मिलियन फॉलोवर्स हैं। देखिए वो क्या करते हैं ट्विटर को रेगुलरली यूज करते हैं और उनके कितने फॉलोवर्स हैं वहां पे ट्विटर पे 80 मिलियन फॉलोवर्स है। लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि अब वो ओनली क्या है ट्विटर के ओनली यूजर ही नहीं रहे, अब वो ट्विटर के क्या बन चुके हैं, ओनर भी बन चुके हैं। तो अब उनको क्या है एक यूजर के नजरिए से ना देख के, यूजर का मतलब जो ट्विटर को यूज करता है उस नजरिए से ना देख के अब उनको क्या है एक ओनर के नजरिए से क्या है अब आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे इस तरह से उनको अब अपनी सोच को रखना पड़ेगा, जिससे क्या है चीजों को क्या है जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको भी क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। अब और एक ओनर के दृष्टिकोण से क्या है उनको चीजों को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो इस तरह से ये चीजें ऐसी लग रही कि जिस तरह जब भी उन्होंने ट्विटर को जब बाय किया, उन्होंने खरीदा था ट्विटर को, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि वाकई में क्या कर लिया उन्होंने, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही खरीद लिया है, जो फ्री स्पीच है उसको ही क्या कर लिया उन्होंने, खरीद लिया है। लेकिन एलन मस्क का क्या है एक तरीका अलग है, वो अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस ट्विटर ने बनाए वो उससे क्या है उनको कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन वो क्या है उनको ये चाहते हैं कि जो हेट स्पीच जनरेट करते हैं उनके लिए क्या है एक प्रॉपर सॉल्यूशन वहां पे होना चाहिए। एक ऐसे लोगों को क्या किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, ब्लॉक किया जाना चाहिए, या फिर इसके लिए क्या है उनके पास कोई और भी टेक्निक्स हो सकती हैं जो धीरे धीरे शायद हो सकता है वो आगे आ जाए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।